हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? नर्स्ड इक्वेशन और उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन, जो कि क्या है, हमें पता करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ड इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें पता करना है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमें पता है। हमारे पास क्या रिएक्शन होती थी इक्विलिब्रियम में? ए प्लस बी बी रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम दिस। तो क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कब? जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। ओके, अब देखो, इसको शुरू करते हैं। अब देखो, जब हमने पढ़ा हुआ डैनियल सेल में जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोलर की जगह क्या कर दें, इसको मान लो 0.1 मोलर और इसको मान लो 0.01 मोलर। ठीक है, जब हमारे पास डिफरेंट कंसेंट्रेशन होगी अदर देन 1 मोलर, है ना, जब 1 मोलर से अलग कोई भी कंसेंट्रेशन होगी, तब हम कौन सी रिएक्शन यूज किया करते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज किया करते हैं? नर्स्ड इक्वेशन, है ना। तो जो है हम अब इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। इसकी रिएक्शन क्या थी? ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2 गिव्स Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आयन की लिखते हैं, आयन की लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? एक्वस स्टेट में। ये क्या है? एक्वस स्टेट में। और ये क्या है? सॉलिड। और हमें पता है कि हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन हमेशा 1 लिया करते हैं। ठीक है, हमेशा 1 लिया करते हैं। तो हम उसको लिखें या ना लिखें, बात क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और एन की अगर हम बात करें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2। तो जो है हम एन की जगह भी 2 लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज देखो, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने क्या देखा था कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है ना, जिसमें कि हमने पाया कि जिंक पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, और कॉपर पर क्या होती है? रिडक्शन होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? जब ये ऑक्सीडेशन हो रही थी तो जिंक रोड पिघल कर किस में कन्वर्ट हो रही थी? Zn पॉजिटिव 2 आयंस में, और वो सॉल्यूशन में चली जा रही थी, है ना। तो अब एक चीज देखो, जो हमारे पास ZnSO4 था उसमें आयंस थे Zn प्लस 2 SO4 नेगेटिव 2, है ना। तो अब यहां से भी, इस रोड से भी क्या आ गए? Zn पॉजिटिव 2 आयंस इस सॉल्यूशन में आ गए। ठीक है, अब क्या होगा? पहले क्या थे? ZnSO4 में इक्वल नंबर ऑफ Zn पॉजिटिव 2 थे और इक्वल नंबर ऑफ SO4 नेगेटिव 2 थे। बट अब क्या होगा? Zn पॉजिटिव 2 आयंस जो है अब इस रोड में से आते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? Zn पॉजिटिव 2 आयंस की कंसेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी, है ना, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी सॉल्यूशन में। और एक चीज देखो, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए, वो क्या किया? इस सॉल्यूशन में क्या थे? कॉपर पॉजिटिव 2 एंड SO4 नेगेटिव 2। ठीक है, तो इसके हमने क्या किया? जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कॉपर पॉजिटिव 2 ने लेकर, वो जो है रोड पर चिपकना शुरू हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन में कॉपर पॉजिटिव 2 थे वो क्या हो गए? रोड पर चिपकना शुरू हो गए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कॉपर पॉजिटिव 2 की आयंस की वैल्यू है वो सॉल्यूशन में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही थी, जिसकी वजह से जिंक रोड में से इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn पॉजिटिव 2 आयन सॉल्यूशन में आना शुरू कर गए थे, जिससे कि धीरे धीरे क्या हो गया, Zn पॉजिटिव 2 आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। दूसरी साइड क्या हुआ, कॉपर पॉजिटिव 2 ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो जो है रोड पर चिपकना शुरू हो गया, क्योंकि वो कॉपर बन गया, है ना। तो फिर क्या होगा, यहां से कॉपर पॉजिटिव 2 आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। इतना हमें समझ आ गया होगा, है ना। अब एक चीज देखो कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है ना, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। अब एक चीज देखो, जब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है, जब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है तो यानी कि क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। जब ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या है, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें नीचे वाली वैल्यू की, जब नीचे से वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। देखो कैसे, जैसे कि मैंने किया 1/5, क्या आएगा 0.2, 1/4 क्या आ जाएगा 0.25, 1/3 0.33। क्या होती जा रही है, नीचे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो अब एक चीज देखो कि Zn पॉजिटिव 2 की वजह से भी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कॉपर पॉजिटिव 2 के डिक्रीज होने की वजह से भी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब यहां पर हमने पढ़ा था कि जब यहां पर बहुत ज्यादा जिंक पॉजिटिव 2 आयंस हो जाएंगे, हमने डैनियल सेल में पढ़ा था कि जब बहुत ज्यादा जिंक पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर जाने नहीं देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने नहीं देंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ही नहीं, तो क्या ये कंप्लीट रिएक्शन होगी, नहीं होगी। दूसरी बात, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए तो क्या हो रहा था, इनकी वैल्यू कम हो रही थी और इनकी वैल्यू क्या हो रही थी, SO4 -2 की इंक्रीज हो रही थी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वो क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करना शुरू कर देगा, है ना। तो एक टाइम पर क्या होगा, जब जिंक पॉजिटिव 2 बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉपर पॉजिटिव 2 बहुत कम हो जाएगा, तब यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा, बंद। इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद, तो यानी कि करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना। समझ आया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसी की वजह से तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और जब ओवरऑल रिएक्शन स्टॉप हो गई तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगी, जीरो। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या बोलते हैं हम, जहां पर जाकर रिएक्शन रुक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, जब जिंक बहुत ज्यादा हो गए, उधर कॉपर बहुत कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पर जो है फ्लो करना बंद कर जाएंगे, वो कौन सी स्टेट होगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई सेल जीरो हो जाएगा, ओके। तो हमें क्या याद रखना है यहां से, एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ सेल इज जीरो, ईएमएफ ऑफ सेल इज जीरो, ओके। अब एक और चीज देखो, ये आ गया ईएमएफ ऑफ सेल जीरो, अब यहां पे पुट करते हैं,
0 is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF Zn positive 2, कॉपर पॉजिटिव 2 आयंस। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log, यहां पर log आएगा, ठीक है, log Zn पॉजिटिव 2 आयन अपॉन में कॉपर पॉजिटिव 2 आयन। ओके, और ये क्या है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम इसको क्या लिख सकते हैं, Kc, क्योंकि ये क्या था, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc। तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, हमारे पास इक्वेशन होती है नर्स्ट इक्वेशन, क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। हमने डेनियल सेल पढ़ा था, डेनियल सेल पढ़ा था जब वहां पर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, ठीक है। अगर मैं इसको क्या ले लूं, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लूं, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लो, 1 मोलर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब log 1/1 क्या होता है, log 1/1 यानी कि log 1, और हमने क्या पढ़ा था, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तो ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट सेल के इक्वल होता है। क्या होगा, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तो ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट सेल के इक्वल होता है ना। इतनी हमें बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया कि इनकी कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन ले ली, इनकी हमने क्या ले ली, कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन हमने ले ली। तो हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, कर दी हमने, ठीक है। तो हमने इनकी वैल्यू रख दी। अब एक चीज देखो, एक चीज जो है ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, इसकी वैल्यू कम हो रही थी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, ये वाली ओवरऑल वैल्यू, ये वाली क्या हो रही है, इंक्रीज। अब ये भी समझा था, है ना, जब ये बढ़ेगा तो ओवरऑल ये बढ़ेगा, और नीचे वाली जब वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, नीचे वाली जब वैल्यू डिक्रीज होती जाती है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना। तो दोनों केसेस में ये वैल्यू क्या हो रही है, ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, Zn पॉजिटिव 2 आयन बढ़ रहे हैं, Cu पॉजिटिव 2 आयन घट रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाली वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ना। अब एक चीज देखो, ई सेल ई नॉट सेल पहले क्या था, जब 1 मोलर थी तो ये दोनों इक्वल थे। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, जब ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो क्या होता जा रहा है, ई नॉट सेल में से कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है ना। ई नॉट सेल में से कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है, यानी कि ई सेल की वैल्यू, यानी कि ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई, है ना। अब एक चीज देखो, जैसे कि पहले आई इसकी जब 1 मोलर थी तो वैल्यू क्या आई, ई नॉट ऑफ सेल, राइट। फिर जैसे जैसे रिएक्शन होना शुरू हुई, ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई, है ना। ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब Zn पॉजिटिव 2 आयंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, Cu पॉजिटिव 2 आयंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पर आकर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
ई नॉट ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो जिसे हम क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब करंट पास करना बंद कर जाएगा उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम क्या बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल्स में सब जगह काम आता है। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम एक तो आ गया हमारे पास EMF ऑफ सेल क्या होता है 0, वैल्यू पुट कर दी, यहां से क्या आया ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 2.303 RT अपॉन NF, और एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई थिंक अब ये अच्छे से समझ आ गई होगी। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, एट इक्विलिब्रियम EMF ऑफ सेल क्या आ गई 0 एंड E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई 2.303 RT अपॉन NF log Kc। Kc की वैल्यू क्या है एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, किस पे ही इक्विलिब्रियम पर ही। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ही नेक्स्ट इक्वेशन पर हम चलेंगे। देखो भाई, इतना क्लियर हो गया, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो एक और इक्वेशन होती थी डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, है ना, ये इक्वेशन हमारे पास हुआ करती थी। अब हम क्या बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF। इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है ये आ रही है, तो हम ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। क्या वैल्यू है 2.303 RT अपॉन NF log Kc, log Kc। ओके, NF से NF कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ गया माइनस 2.303 RT log Kc। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब तीन इक्वेशंस आई हमारे पास एट इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी, देखो दोबारा लिख देते हैं कौन कौन सी। एट इक्विलिब्रियम क्या आ गया EMF ऑफ सेल क्या होता है 0, E नॉट ऑफ सेल क्या होता है 2.303 RT अपॉन NF log Kc, and third equation is del G naught is equal to minus 2.303 RT log Kc। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमने समझा कि ये तीनों इक्वेशन कैसे आई, और हमारे पास अब न्यूमेरिकल्स में ये तीनों इक्वेशंस काम आएंगी, ये तीनों फॉर्मूलाज काम आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।